Hello students. In the last session, we studied about affirmative and negative and even converting the negative into affirmative sentences. Now, according to the next topic, there are different type of transformations in which we'll be studying today about interrogative and assertive. Interrogative and assertive. Now, first understand what do you mean by interrogative sentences. Now you can see it very clearly in the given file. There is a question framed. एक क्वेश्चन बनाते हैं हम और उस क्वेश्चन को बनाने के बाद ओके उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क देते हैं. नाउ द क्वेश्चन में बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब्स, मे बी डबलिश टाइप ऑफ क्वेश्चंस और मे बी मोडाल्स आल्सो. तीनों में से अलग अलग कोई भी एक प्रकार हो सकता है. Accordingly, we need to change them into assertive. किसी भी प्रश्नार्थी वाक्य को assertive वाक्य में चेंज करने के पहले कुछ नियम मैं सामने रख रहा हूं, उनको ध्यान से समझना. Now, why there is a word called as a assertive? Assertive क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर assertions होता है. Now, what do you mean by assertions? A word which shows the facts, truth, or reality, or etc. These words, when we add in the sentence, such words as really, surely, certainly, obviously, indeed, undoubtedly, and etc. ये जो शब्द है, हम अगर साधारण सी सेंटेंस ले, दिस इज अ पेन, ये पेन है, लेकिन इसमें अगर हम assertion डाल दे, दिस इज रियली अ पेन, ये सच में पेन है यार. व्हाई डू वी डू लाइक दिस? क्योंकि हमें उस बात को यकीन में कन्वर्ट करना होता है, यकीन दिलाना होता है सामने वाले को. और ऐसे यकीन दिलाने वाले या फैक्ट्स या ट्रुथ को बताने वाले सेंटेंसेस को असर्टिव कहते हैं. क्या कहते हैं? असर्टिव. और इसलिए इनको बीच में ऐड किया जाता है. यूज दिस वर्ड्स व्हेन फ्रेमिंग असर्टिव सेंटेंसेस. इन शब्दों का इस्तेमाल when you are changing from exclamatory or interrogative into assertive. assertive में जब बदलेंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा. but remember one rule very properly. लेकिन अगर उल्टा करेंगे, from assertive into interrogative जब करेंगे या assertive into exclamatory, please avoid these words while framing interrogative और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. मैंने लिखा है, स्पष्ट लिखा है, इन शब्दों को मत यूज करना इंट्रोगेटिव में या एक्सक्लामेटरी में. असर्टिव से बदलते वक्त यूज नहीं करना है. वन मोर रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, सिर्फ ये इंट्रोगेटिव और असर्टिव में लागू होगा, एक्सक्लामेटरी में नहीं. एक्सक्लामेटरी की बाद में हम बात करेंगे. इन असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, व्हेन वी चेंज द सेंटेंसेस, द रूल व्हिच वी हैव टू फॉलो इज, if the question is positive, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप जब उसको असर्टिव में बदलेंगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए. और अगर उल्टा हुआ, वाइस वर्सा, if already your interrogative sentence is negative, then you need to change your assertive into positive type. Here you understand that this way you can transform the following sentences in a systematic way from positive to negative and from negative to positive. Let us glance over these sentences now. Take the glance on this first sentence. What is the use of repenting now? अब पछतावा करके क्या फायदा? In this given sentence, you can see it very clearly. There is no negative word. Agree? And therefore, what we do is, we will use negative word in the answer. जब हम इसका assertive बनाएंगे, तो इसमें हम negative word डालकर इसको transform करेंगे.
सो कैसे बदलता है? देयर इज। सर ये देयर इज कैसे पता चलता है कि लाना है? क्योंकि देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ? अब पछता के क्या फायदा है? अब हम जब इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं, अब पछता पछता के कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, वो खुद से हमें ऐड करना है। देयर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ, या तो फिर इट इज यूजलेस टू रिपेंट नाउ, ऐसा भी बन सकता था। लेकिन फर्क क्या होगा? वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही बना और ये पॉजिटिव का नेगेटिव। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियरली। दूसरा देखिए, हु कैन चैलेंज द गॉड? अब हमको पता है इसका आंसर, कोई नहीं है दुनिया में ऐसा कि जो भगवान से चैलेंज कर सकता है, तो वही तो लिखना है हमको। हु कैन चेंज और सॉरी हु कैन चैलेंज द गॉड? भगवान से कौन चैलेंज कर सकता है? नो वन कैन चैलेंज द गॉड, nobody can challenge the god, or there is no one who can challenge the god, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इधर टाइप कर देता हूं आपके लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। याद रखना, there is no one, no one who can challenge the god। अब ऐसा करके लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फुल स्टॉप देना है एंड में। यू कैन चेंज इट इनटू एनी वन ऑफ द मैनर्स, ओके, इनमें से कोई भी एक मैनर यूज कीजिए आप, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियरली, ताकि आपको ये क्लैरिटी महसूस कर सको आप। Then you can see, you can write down that answer also. Please note down all the sentences correctly in your grammar book. सभी जन अपनी ग्रामर की बुक में इसको लिखेंगे, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। Then third is, does he have any sense? क्या उसे कोई अकल बिकल है कि नहीं? तो हम सीधा सीधा वो बेअकल ही है सर, तो हम दो प्रकार से बोले, उसे अकल नहीं है, वो बेअकल है। He does not have any sense, okay? Or you can write, he is, yes, senseless. He is senseless, ये भी कर सकते हैं आप। He is senseless. You have to remember it very properly. The given question is positive, and first of all, the first preference must be given to the negative sentence by using do does as per the question, or you can write it by changing the opposite of the given noun or pronoun, whatever it is there. You can use he is senseless or he doesn't have any sense, both are having the same meaning, so both the answers can be given the same marks. Then in the fourth type, is she not foolish to do such a thing? Somebody is asking a question that XYZ person, is she not a foolish character to do such kind of a thing? Then you may be giving the answer, she is indeed. Now see, I am using here one word indeed in the form of assertion. This is a assertion type of a word which shows the fact of the given sentence. So she is indeed foolish to do such a thing. You can see one change in the given sentence. The sentence is already negative, but while changing it into assertive, we are not using any negation in the given sentence. We have not used any kind of a negative word in the given sentence. So please note down this fact very clearly. So most of the sentences are getting changed from positive to negative and from negative to positive. Now, to proceed further, in the fifth one, how can we repay your kindness? हम तुम्हारी अच्छाई का कैसे कर्ज चुका सकते हैं, कैसे पे करें हम? सो आंसर, वी कैन नेवर रिपे योर काइंडनेस। हम तुम्हारे इस काइंडनेस का कर्जा कभी नहीं चुका सकेंगे। हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे,
हम तुम्हारा यस हमेशा उपकार ध्यान में रखेंगे, इसकी कीमत हम कभी नहीं चुका सकते. So these are the first 5 sentences in which you may understand that how to convert interrogative into assertive. Then coming towards some more examples, that is sentence number 6. Were they not impressed with her performance? Were they not impressed with her performance? You can write, they were really impressed with her performance. They were really impressed with her performance. Negative sentence gets changed into positive form. Now, in the 7th one, will they attend the party? क्या वो पार्टी अटेंड करेंगे? आंसर, they will surely not attend the party. वो पार्टी में किसी भी हाल में नहीं आएंगे. तो जब तक आपका सेंटेंस किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट और मे बी हैबिचुएटेड एक्शंस जब तक नहीं बताता, तो उन चीजों को हम फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुएटेड एक्शंस नहीं गिनेंगे. अब सवाल ये था, विल दे अटेंड द पार्टी? किसकी पार्टी, कौन जाएगा? ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी ना है. करेक्ट, इट इज नॉट इवन द फैक्ट, इट इज नॉट द हैबिचुएटेड एक्शन आल्सो. तो इसलिए आंसर पॉजिटिव का नेगेटिव. सो इसलिए एक चीज याद रखना, इफ एट ऑल देयर इज एनी सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ और एनी हैबिचुएटेड एक्शन or any fact which is accepted by the whole world, the answer may be positive or negative. Though the question is positive or negative, वो वैसा का वैसा भी नेगेटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स या फिर हैबिचुएटेड एक्शंस आई तो. हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क? क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? Obviously आंसर नहीं आएगा. He has not finished his work yet. उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है. Then 9th number, has he not returned from work yet? क्या वो अपने काम से वापस अभी तक आया नहीं है? So there are some negative words. Remember, you need to write them in a positive form. ऐसे sentences को आप positive form में ले जाकर ही लिखेंगे. He indeed has returned from his work. वो बेशक अपने काम से वापस आ चुका है. तो ये indeed, that is really, surely, certainly, वैसा ही मीनिंग इसका indeed का है. इसमें कोई शक नहीं है, या सच में वो वापस आ चुका है. Doesn't she work here? क्या वो यहाँ पर काम नहीं करती? नहीं करती. तो आंसर, she certainly वर्क्स. क्यों वर्क्स डाला मैंने, वर्क क्यों नहीं? क्योंकि डजंट था और डजंट हट गया आंसर से, इसलिए उस वर्क का वर्क्स हो जाएगा. तो क्योंकि वो प्लूरल के लिए था, ओके, सिंगुलर कैरेक्टर लेकिन प्लूरल फॉर्म में था, इसलिए वर्क्स लिखा जाएगा. जब भी डज से डज से क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर हमेशा एस वाले एक्शन से ही लिखा जाएगा. वर्क्स, प्लेज, things, looks. Okay, these are the verb forms which can be used in a ses form. But remember one thing. What is it? सर अगर do होता तो आंसर में do में इधर अगर असर्टिव बनाते हो तो se या es नहीं यूज होता. चलो सर do does भी ध्यान में आ गया. अगर did होता तो आंसर में ना वर्क आता ना वर्क्स आता, तो उसको सीधा वर्कड, जैसे ब्रेक का ब्रोक, वैसे प्ले का प्लेड, वैसे वर्क का वर्कड, तो ईडी आता, पास्ट टेंस आता और वो डिड हट जाता. तो ये पॉइंट प्लीज अच्छे से याद रखना. हमने इन पॉइंट्स पर ऑलरेडी गौर कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पॉइंट्स वेरी क्लियरली. एंड नाउ before proceeding further, we have taken near about 5 to 10 examples of first interrogative into assertive.
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इनको चेंज उल्टा करना है आपको। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते वक्त काफी कॉम्प्लिकेशंस होती है, खास करके ये देखना है सेंटेंस में एम इज आर हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर और नॉट, कोई हेल्पिंग वर्ब्स है कि नहीं है वो देखिए। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज नो वन सिटिंग ऑन द चेयर, देयर इज नो वन सिटिंग, नो वन एक साथ में भी बोल सकते हैं, देयर इज नो वन सिटिंग ऑन द चेयर। तो ये पहला वर्ड जो है ना इसमें देयर के बाद इज, उसको स्टार्ट में लाइए। जैसे अगर आर होता तो आर, एम तो एम, तो एम इज आर, was were, have has had, will shall, ये हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा आपके दूसरे जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं after the helping verbs you are also having modals such as can, could, may, might, shall, should। can, could, will, would, shall, should, can, could या may, might, your must, need to, dare to, used to, have to। अगर आपके क्वेश्चंस में होते हैं यहाँ पर तो उससे ही शुरुआत होती है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे आगे, उसमें ध्यान में आ जाएगा आपको। सो सी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देयर इज नो वन सिटिंग ऑन द चेयर, वहां पर कुर्सी पर कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, क्या वहां पर कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, नेगेटिव था, पॉजिटिव बन जाएगा। इज देयर एनीवन सिटिंग ऑन द चेयर, क्या वहां पर कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। सेकंड वन, शी हैड डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर दिया है या फिर कंप्लीट किया हुआ है। इसमें हैड प्लस नॉट हैडंट बनता है, सो बी वेरी केयरफुल। एब्रीविएशनल फॉर्म्स नहीं बोलते इनको, इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलते हैं। हैड प्लस नॉट हैडंट बन जाता है। सर अगर वो नॉट बाद में लिखते तो वो भी चलता, हैड शी नॉट तो भी चलता। सो बेटर है हैडंट शी डन हर होमवर्क और हैड शी नॉट डन हर होमवर्क, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। दोनों करेक्ट है, दोनों में से कैसा भी यूज कीजिए आप, both will be given the same marks। So I hope you get it, you are getting it very properly। she had done her homework, सेंटेंस में ऑलरेडी हैड था इसलिए हमने स्टार्टिंग में हैड प्लस नॉट डाल दिया। देन थर्ड वन, अली इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, अली प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। क्वेश्चन, इजंट अली स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका इजंट बना देंगे हम क्योंकि नेगेटिव बनाना पड़ेगा सेंटेंस इसलिए। सो आंसर इजंट अली स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन मार्क। देन फोर्थ वन, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, वो इतना भी स्मार्ट टाइप का कैरेक्टर नहीं है। आंसर ओके, ही इज नॉट वेरी स्मार्ट। तो क्वेश्चन क्या था, इज ही वेरी स्मार्ट, क्या वो सच में बहुत स्मार्ट है। तो हम आंसर ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, वो इतना स्मार्ट नहीं है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन करना होता है। देन फिफ्थ वन, समवन हैड ईटन माय फूड, समवन हैड ईटन माय फूड। अब एक चीज याद रखना, इसको हम हैडंट एनीवन ईटन माय फूड इससे भी बनाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा बना देंगे तो भी चलेगा। देखिए आप ध्यान से उसको, हु had eaten my food। अगर डबलिश टाइप में बनाते आप तो शायद आपको एक आश्चर्यचकित होगा। Someone had eaten my food, who had eaten my food, दोनों पॉजिटिव बन रहा है, तो ऐसा भी एक मेथड हम यूज कर सकते हैं।
So please pay attention on these matters very clearly and understand कि आमतौर पे सर पता कैसे चला कि हु से ही बनाना चाहिए था। जब भी क्वेश्चन की शुरुआत में यानी कि आपके सेंटेंसेस में समवन, समथिंग, समबडी, तीन शब्द बोले मैंने, समवन, समथिंग, समबडी, अगर ऐसा होता तो हमेशा हु से स्टार्ट कीजिए। उसी तरह से हर बार सम आना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, ऐसे ये तीन शब्द है, थिंग, वन एंड बडी। ये नथिंग से भी जुड़ता है, नो वन से बनता है, नो बडी बनता है, तो ये चेक कीजिए पहले। तो उस तरह से उनको ध्यान में रखकर जो वन, थिंग और बडी ये वर्ड दिखा किसी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे सम वन, सम बडी, समथिंग, समझ लेना आपके लगभग क्वेश्चन की शुरुआत हु से बननी चाहिए। दैट इज द करेक्ट क्राइटेरिया व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, नाउ in the next point, understand it very properly. Sorry, here assertive to interrogative, ये आपका लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट स्लाइड है। ओके, उसके बाद he was very gentle, वो बहुत जेंटल था। सो गो फास्टर हियर नाउ, was he not very gentle, क्या वो बहुत जेंटल नहीं था। सेकंड, he is not a good person, वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो आंसर, is he a good person, is he a good person। then next one, he plays football, he plays football। answer, doesn't he play football, doesn't he play football। next, they did not play football yesterday। question, did they play football yesterday। and the last one, I never drink tea। interrogative इसका, do you ever drink tea। now my expectation is here, all of you take the screenshot of the following sentences and see the note is given there and try to find out, okay, what are the answers of the given sentence. I have made some special changes in the given red color sentences. Please check them properly and understand the criteria of the sentences. This is the topic today which I have covered completely. So the exercise is also given to you. So please complete it and try to just write them down in your notebooks.